Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel English Language by Zindas. So students, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम प्रोनाउन की जो एग्जाम होती हैं, जो इसकी टाइप्स होती हैं, इट में भी इंक्लूड 7 टाइप्स होती हैं. सॉरी, कल हमने आपको 6 टाइप बताई थी, लेकिन आज आपको 7 वाली टाइप की भी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी. तो चलो बच्चों, अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं. तो अपनी पेंसिल एंड अपनी कॉपीज लेकर तैयार हो जाइए. तो पहले नंबर पर हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे किसी पर्सनल प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम जो होता है ना, ज्यादा इसकी थोड़ा सा एक्सपैंड कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं. पहले नंबर पर जो सेंटेंस आता है, अच्छा अब आपको ये भी साथ साथ रिवाइज करवा दें कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है. इसके नाम से ही पता लगता है पर्सनल. अगर पर्सन, ठीक है, अगर इधर तक लगाया जाए तो पर्सन बन जाएगा, लेकिन ये है क्या होगा, पर्सन. यानी वो प्रोनाउन जिसमें किसी शख्सों के बारे में, अशखास के बारे में बात की जाए, चाहे वो इंक्लूड हो फर्स्ट पर्सन में, चाहे तो सेकंड में, चाहे थर्ड में. फर्स्ट पर्सन में बात करने वाला होता है आई हुई, सेकंड पर्सन में यू होता है, यानी आप जिससे हम बात कर रहे हैं, एंड थर्ड पर्सन में शामिल होता है हमारे पास इनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, दे, ही, शी, इट. ठीक है, वो होते हैं हमारे पास पर्सन शामिल थर्ड पर्सन में, यानी जिनके बारे में हम बातें कर रहे होते हैं. तो चलिए अब इस मजेदार से कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं. पहले सेंटेंस है आई रीड अ बुक, यानी मैं एक किताब पढ़ता हूँ या मैं एक किताब पढ़ती हूँ. तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात करी जा रही है? फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही है, यानी पहले पर्सन के बारे में. यानी मैं लड़का भी हो सकता हूँ, लड़की भी हो सकती हूँ. आई रीड अ बुक, इसमें हमारे बारे में बात की जा रही है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ. फर्स्ट आई बन गया ये हमारे पास सब्जेक्ट. ये क्या हो गया, आप बुक हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, एंड ये हो गया हमारे पास वर्ब. सो नेक्स्ट सेंटेंस है शी लाइक्स चॉकलेट. इसमें एक लड़की के बारे में बात की जा रही है कि वह क्या करती है, चॉकलेट पसंद करती है. ठीक है, इस सेंटेंस में गर्ल के बारे में बात की जा रही है. किसके बारे में बात की जा रही है? एक गर्ल के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, सेंटेंस है दे प्ले क्रिकेट. इस सेंटेंस में उनके बारे में बात की जा रही है. कौन पर्सन्स है? वह पर्सन्स है. तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट. अब नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्कुल इसी तरह का, बहुत ही सिंपल सा. वह है ही इज माय ब्रदर, यानी वह मेरा भाई है. तो इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, किसी लड़के के बारे में बात की जा रही है कि वह मेरा भाई है. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है. फिर जी हमारे पास काम करने वाला कौन है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ इज, एंड माय ब्रदर हो गया किस पर बात की काम किया जा रहा है, मेरे भाई पर. नेक्स्ट सेंटेंस है 5 वाला सेंटेंस, वी गो टू पार्क. एंड बिल्कुल इसी तरह से 6 वाला सेंटेंस है यू आर हैप्पी. क्या, यू आर हैप्पी, आप खुश हैं. तो इस सेंटेंस में आपके बारे में बात करी जा रही है, सेकंड पर्सन के बारे में. तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू है, आर एक हैपिंग वर्ब इस्तेमाल हुई, यानी ये काम है, एंड जिस पर काम किया जा रहा है वो हैप्पी है, खुशी है. तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन होती है जो हमारे पास है यू. कुछ बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि यू क्या है, जमा है. नहीं, यू जमा नहीं है. क्या, यू जमा नहीं है. जिस तरह से आपको बहुत ही डेप्थ से समझा देते हैं कि जिस तरह हम आपसे बात कर रहे हैं ना, आपसे हमने कहा हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे जो है ना, आप क्या पता आप आपके कजन्स आए हो, आपके सिस्टर या ब्रदर बैठे हो आपके साथ, वो भी वीडियो सुन रहे हो. क्या पता आप सिंगल बैठकर वीडियो सुन रहे हो. तो हमें नहीं पता कि आप सिंगल हैं, आप वाहिद हैं, आप जमा हैं, लेकिन हम आप कहेंगे. तो इससे बात से वाज़ह होता है कि जिस तरह हम कहते हैं, हम इंटरव्यू देते हैं, हम कहते हैं जी आपने हमारे बहुत भरपूर साथ दिया. तो आप एक भी शख्स हो सकते हैं, आप बहुत सारे लाखों करोड़ों शख्स भी हो सकते हैं. तो इससे वाज़ह होता है हमारे पास कि यू जमा बल्कि ये वाहिद भी होता है. तो ये बात बिल्कुल गलत है
कि वह जो हो ना यू आप जमा नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज रेनिंग आउटसाइड, यानी यह बारिश बाहर जो है ना बारिश हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन स्विम, किसी की सलाहियत बताई जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, एक लड़की के बारे में बात की जा रही है। तो क्या आया, शी कैन स्विम, यानी वह तैर सकती है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वह शी है और कैन एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है एंड एज एबिलिटी बताने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, स्विम जिस पर काम हो रहा है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है they love their cat, पहले नंबर पर के बारे में बात की जा रही है। सेंटेंस में बात की जा रही है उनके बारे में, लोगों के बारे में बात की जा रही है वह, ठीक है। सेंटेंस में देयर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, देयर कैट क्या हुआ हमारे, लव क्या हुआ, लव मतलब प्यार करना। तो ये हो गया हमारे पास वर्ब एंड देयर कैट हो गया सब ऑब्जेक्ट। यहाँ दे में दे तो यहाँ देयर आएगा, क्यों देयर आएगा, क्योंकि इट इज डिपेंडेड ऑन दे। अगर दे यहाँ होगा, देखिए वह उनकी कैट है, उनकी बिल्ली है, ठीक है, वह उनकी बिल्ली है। अच्छा, हमने तो सीखा था कि उनकी इंग्लिश क्या होती है, दे होती है। अगर ये सब वर्ड आ जाए तो उनकी इंग्लिश तो दे होती है। लेकिन स्टूडेंट्स बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ हमारे पास ये जो है, हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया। दे का ऑब्जेक्टिव केस जे सब्जेक्टिव केस है एंड दे का ऑब्जेक्टिव केस अब क्या है, देयर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह शी का क्या है, हर, हिज का ही का क्या है, हिज हो जाता है। तो यहाँ वह उनकी बिल्ली है, जब ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ हमारे पास उनकी, तो फिर क्या इस दे को ऑब्जेक्टिव केस बनाकर देयर लगा दिया गया यहाँ। तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। हमने सीखा था कि हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में सिर्फ सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव केस भी इस्तेमाल होता है। अगर आपको उसकी डेप्थ में जाना है तो आप हमारे इससे पिछली वाली वीडियो जो है ना पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो प्रोनाउन के बारे में आपको इसकी एग्जाम्पल के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो वहां से जाकर सीख सकते हैं एंड फिर यहाँ आकर प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हो गया हमारे पास प्रैक्टिस पर्सनल प्रोनाउन। यानी एक बहुत मजेदार कंसेप्ट है कि अगर क्या हो, अच्छा अगर हम कहें दिस इज देयर बैग, दिस इज देयर बैग, ये जो है ना उनकी तो इंग्लिश दे थी, लेकिन देयर इसीलिए हो गया क्योंकि वह सब्जेक्ट के बाद बोला गया था। वह तो हो गया सब्जेक्ट, अब उनकी सब्जेक्ट के बाद बोला गया था तो वो ऑब्जेक्टिव की सजा ऑब्जेक्ट यूज हुआ तो उसको देयर बना दिया गया। अच्छा जी, ये बात होगी हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, यहाँ भी कुछ क्या है हमारे पास सेंटेंसेस है। पहले नंबर पर हमारे पास 10 सेंटेंसेस। अच्छा, पहले नंबर पर ये मेरा पेन है, ये क्या है देखिए, आपको पहले नंबर पर रिवाइज करा दें कि पोजेसिव प्रोनाउन पता क्या होता है, जिसमें पोजेसिव, अच्छा इसमें पता क्या बताया, जब मलकियत किसी चीज को अपना दिखाया जाता, हक जिताया जाता है कि ये मेरा है, ये सारा मेरा, ये मेरा बोर्ड मार्कर है, ये मैंने पैसों से लिए, जिससे ये मैं कह रहा हूँ, ये कह रही हूँ, ये है मेरा बोर्ड मार्कर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस यानी इसमें क्या किया जा रहा है, अपनी मलकियत दिखा रही जाएगी कि मेरा पेन है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ अगर इसका पोजेसिव केस लगाएं तो हम ना पहले इनको कर लेते हैं फिर पोजेसिव केस भी लगाएंगे। सेकंड सेंटेंस है दिस इज योर बुक, ये आपकी बुक है। हम किसी को कह रहे हैं भाई आप इसको क्यों दे रहे हो बुक, ये तो आपकी बुक है। ये ज्यादातर भड़काने के लिए वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इनसे बच के रहिएगा। यानी नेक्स्ट सेंटेंस है हिज, देखिए his bag is black, यानी किसी की दिखाई जा रही है। अगर his है ना, his यही तो मेन वर्ड है जो बता रही है किसी लड़के का बैग है, यानी किसी लड़के का बैग ब्लैक है, काले रंग का है, ठीक है। अगर यहाँ हिज ना होता तो किसी का नाम आ जाए, आमिज क्या है, आमिज बैग इज ब्लैक, ठीक है। अलीज बैग इज ब्लैक। नेक्स्ट सेंटेंस, हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, यानी उसका लिबास खूबसूरत है। तो इस क्या है, यहाँ दिखाया जा रहा है उसका, किसका ड्रेस किसका है, उसका ड्रेस है जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ अगर हर ना आता तो यहाँ ये भी तो आ सकता था, अलीनास ड्रेस इज ब्यूटीफुल, समीनास ड्रेस इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस
A boat is our। अच्छा, ये सेंटेंस हमने लिखा था पोजेसिव केस वाला खुद ही खुद, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पोजेसिव केस वाला हमने खुद सेंटेंस लिखा था, यानी अब वैसे तो हम कहते हैं ना ये हमारी कश्ती है, ये हमारी बोट है, लेकिन यहाँ हमने लिखा ये बोट हमारी है। यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पता क्या होता है यहाँ ना पोजेसिव में थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ तो आ गया था अब सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ आ गया था वर्ब, यहाँ आ गया था ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है अगर हम पोजेसिव बना देंगे ना, उसको पोजेसिव केस लगा देंगे, तो पता क्या होगा, सब्जेक्ट इधर का इधर ही रहेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करवा लेंगे, कहेंगे भाई सुलह। तो ये हो है, तो इस तरह से होता है। यानी फिर हमने इसको ये जो है ना आवर्स आवर हमने आवर क्यों आवर भी तो लगा सकते थे ना, आवर्स क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना पोजेसिव केस इसका आवर्स बनता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर आवर फ्रेंड, वह हमारे फ्रेंड है। ये जो ना हमारे ने जाहिर कर दिया कि हमारे रिश्तेदार है, हमारे फ्रेंड है। तो ये हो गया ये अपनी मलकियत दिखाने का। अच्छा, दिस इज देयर हाउस, यह उनका हाउस है, उनका घर है। देयर क्यों आया, देयर इधर दे आना था अगर सब्जेक्टिव केस होता, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया गया है, इसको बताया उनका कहा गया है, तो तब ये इसको देयर बना दिया गया, यानी उनका, ये जो है ना उनका, तो इससे मतलब जाहिर होता है ये उनका, कोई भी हो सकता है, उनका घर है। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर डॉग इज ब्यूटीफुल, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, इधर आता था डी। देयर डॉग इज ब्यूटीफुल, यानी उनका कुत्ता खूबसूरत है। तो यहाँ ना जो है ना वर्ड उनका, उनकी जाहिर कर दिया, ये किसका है, उनका है। वो कोई भी हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो हमारे हमसाए भी हो सकते हैं, वो हमारे क्लास फेलोज भी हो सकते हैं, यानी उनका कुत्ता खूबसूरत है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, आवर फ्रेंड्स आर काइंड, यानी यहाँ काइंड तो है, उनकी खूबी तो बताई गई है, लेकिन क्या बताया कि हमारे दोस्त, क्या हमारे दोस्त। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस गॉड इज आवर्स, यह गॉड यानी यह बकरी हमारी है, यह बकरा या बकरी हमारी है। ये भी तो आ सकता है ना, ये हमारी बकरी है, तो आवर्स यहाँ क्यों लगाया गया, इसका पोजेसिव केस लगाया गया, आवर आना था तो आवर्स लगा दिया गया, एंड यहाँ ये वर्ब था, इसको इधर ट्रांसफर एंड इसको इधर ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, एक और बात बता दे, अगर ये ना दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो यहाँ ये पेन मेरा है, अगर ये पेन मेरा है तो आता तो इधर पेन इधर आ जाना था, ठीक है। दिस पेन के इसके पैसे पहले आ जाना था, अब माई की जगह क्या हो जाना था, माइन हो जाना था एंड पे, क्या हो जाना था, माइन हो जाना था एंड पे, ठीक है। इसका क्या पोजेसिव केस, दिस इज योर बुक, ये बुक आपकी है, यहाँ ये आपकी बुक है, ये बुक आपकी है, ये इधर आ जाना था इससे पहले, एंड योर क्या बन जाना था, योर्स बन जाना था। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, हर उसका लिबास ब्यूटीफुल है, उसका ब्यूटीफुल लिबास है, तो ये इससे पहले आ जाना था, ड्रेस ने इधर चला जाना था। अच्छा, तो हर का क्या रहना था, हर्ष बन जाना था। नेक्स्ट है, ये तो हमारे पास है पोजेसिव केस, वो हमारे फ्रेंड, वो फ्रेंड हमारे हैं, ठीक है, तो आवर्स इधर आ जाना था, इसने आर से पहले इधर आ जाना था। ये दिस इज देयर हाउस, अगर अच्छा ये सिर्फ हाउस इज देयर होता ना, तो इसने इससे पहले चला जाना था, देयर में देयर्स बन जाना था, ठीक है। उनका डॉग, उनका कुत्ता है ब्यूटीफुल, है ना, तो क्या होना था पहले, ये जो है ना ब्यूटीफुल, ये जो है ना हमारे पास ब्यूटीफुल इधर क्या आ जाना, देयर्स आ जाना था, तो ये आ गई पोजेसिव केस। तो ये हो गया हमारे पास पोजेसिव केस की पोजेसिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस। तो यहाँ अब आ गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एज यू नो, इसमें उसी के बारे में बात की जा रही होती है जो सब्जेक्ट होता है, यानी उसी के बारे में बात की जा रही होती है जो क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में ही जुमले में बात की जा रही होती है। ये सब्जेक्ट है हमारे पास, ये वर्ब है हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास वही है, इसके बारे में बात की जा रही है। ये शिया है ना, शी तो इधर आएगा हर्ट हरसेल्फ, यानी उसने अपना दिल दुखाया, तो यहाँ हर्ट शी है तो हरसेल्फ आएगा, क्योंकि उसी के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है, ही प्रीपेयर हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को, खुद को क्या क्या प्रीपेयर किया, तैयार किया, वो किसी ने भी तैयार कर सकता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, कहीं वेस्ट के लिए जाने के लिए, तो यही क्या है, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ही क्या की जा रही है, बात की जा रही है, हिमसेल्फ।
We enjoy ourselves. हम है ना, हम तो enjoy ourselves यहाँ एस आएगा इसके साथ, यानी हमने खुद से enjoy किया यानी लुत्फ उठाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यह वाला सेंटेंस, we enjoy ourselves। तो इसकी ये सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, अपने बारे में ही बात की जा रही है, फर्स्ट पर्सन का मामला है। I do myself, ये भी हम है, मैं हूँ, ठीक है। मैंने अपना काम खुद ही किया, जिस तरह मैंने ये खुद ही सेंटेंस बनाए, ठीक है। मैंने खुद से सेंटेंस बनाए, मैंने खुद से पढ़ाई की, मैंने खुद से जूते खरीदे, मैंने खुद से कपड़े पहने, मैंने खुद से खाना खाया, इस तरह से। नेक्स्ट है द कैट क्लीन हिमसेल्फ, जो है ना कैट का ना कोई जेंडर नहीं था, एक एनिमल था, तो इसलिए यहाँ क्या गया, इटसेल्फ आ गया, उसी के मुताबिक आ गया, कैट को देखकर यहाँ इटसेल्फ लगा दिया गया। ही ब्लेम हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को क्या किया, इल्जाम दिया, उसने अपने आप को इल्जाम दिया। किसी लड़के का ही है ना, तो किसी लड़के ने अपने खुद को इल्जाम दिया, तो ही है, तो यहाँ हिमसेल्फ आया उसी लड़के को बताने के लिए। नेक्स्ट है आई टॉट मायसेल्फ, यानी मैंने अपने आप को खुद पढ़ाया, ठीक है, मैंने प्रैक्टिस के लिए खुद पढ़ाया ताकि हम आपको पढ़ा सके। तो हमारे पास ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया जिस पर काम किया जा रहा है। ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्ट जिन पर काम किया जा, उन्हीं पर काम किया जा रहा है जो काम करने वाले हैं। क्या, जो काम करने वाले हैं, ठीक है। यानी काम करने वाले ही खुद पर काम करते, ठीक है। ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, हर सेल्फ यहाँ आया, शी है ना, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर सेल्फ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लुक हो गया हमारे पास वर्ब, यानी देखा, काम तक किया था। वाच का वर्ब ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी वह थे, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये होगा देयर सेल्फ, यानी ऑब्जेक्ट, उन्होंने अपने आप पर ही काम कर दिया। क्या, अपने आप पर ही काम किया, देयर सेल्फ, यानी काम करने वाले भी वही थे जिन्होंने अपने आप पर काम किया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कुछ एग्जांपल। डिमॉन्स्ट्रेट, हम ना कभी कभी नाउन को इस्तेमाल करके भी किसी चीज को दिखाते हैं, ठीक है, किसी चीज को दिखाते हैं। दिस फॉर एग्जांपल दिस इज समीना स्कूल, यानी समीना का स्कूल है, यानी डिमॉन्स्ट्रेट यानी जाहिर करते हैं स्कूल को, ये किसका है, समीना का। लेकिन यहाँ अब प्रोनाउन इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हाँ, हम कभी कभी नाउन को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, सवाल भी करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं, जिस तरह से यहाँ सेंटेंस है हु इज दैट डोर, यहाँ किसी का नाम आ जाता हु की जगह, ठीक है, तो ये भी इंट्रोगेटिव बन जाता है, नाउन को भी इंट्रोगेट किया जाता है। अच्छा, तो सेंटेंस है दिस इज माय स्कूल, यह मेरा स्कूल है, ठीक है। ये किसका, ये सब कुछ जो है ना, ये सेंटेंस ये दिखाने के लिए, ये किसका स्कूल है, मेरा स्कूल है। नेक्स्ट है दीज आर माय बुक्स, ये मेरी बुक्स है, ये मेरी किताबें हैं, यहाँ बुक्स आता है, माय बुक्स, ठीक है। आर है ना, तो आर रिप्रेजेंट करता है जमा को, ठीक है। दीज आर माई बुक्स, ये किसकी, यानी माई बुक्स यानी मेरी बुक को दिखाने के लिए क्या दीज इस्तेमाल हुआ है। अब दिस क्या, यानी इसका टेस्ट स्वीट है, यानी कोई भी होता है मिठाई, दूध वगैरह वगैरह, बहुत कुछ शरबत वगैरह, इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा मजेदार है, लजीज है। तो दिस टेस्ट को दिखाने के लिए, इसके टेस्ट स्वीट होने को दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ, विच इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब दीज का मतलब ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फूल जो है ना खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि फ्लावर्स की खूबसूरती वगैरह को बताने के लिए यहाँ दीज लगाएगा। अब दैट लुक गुड, यह क्या अच्छा दिखता है, तो अच्छे दिखने के लिए इस्तेमाल किया गया हमारे पास दैट। अब बता दिस बिलोंग टू मी, क्या यह मुझसे ताल्लुक रखता है, कोई भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकता है, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई मेरा फ्रेंड्स भी हो सकता है, कोई मेरा फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है, जिसके बारे में पीपल डू नॉट नो, ठीक है। तो दिस बिलोंग टू मी यानी मुझसे ताल्लुक रखता है, तो ये मुझसे ताल्लुक बताने के लिए ना यहाँ दिस यानी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए दिस इस्तेमाल किया था। तो ये जो सारे हैं ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, दिस नेक्स्ट दीज दैट दूज वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमारे पास आते हैं, हु इज दैट डोर, यानी किसी, ये देखें ये सब है ना, ये क्या इंट्रोगेटिव सवाल करें, ये तो WH फैमिली, ये क्या है WH है, ठीक है, WH फैमिली। अच्छा, इन ये सब ना क्या होता है, ये ना आते, ये प्रोनाउन है, ये क्या है, ये WH भी है, WH फैमिली भी है, एंड उसके साथ साथ ये प्रोनाउन भी है, ठीक है, जो कि अगर यहाँ ये ना आता सब कुछ, तो किसी का नाम आ जाता, किसी पर्सन का नाम आ जाता, ठीक है। जिस तरह हु इज दैट डोर, हमें किसी, अगर ये ना तो किसी का नाम आ जाता, कौन है दरवाजे पर। नेक्स्ट, आपका क्या नाम है, तो ये भी तो हो सकता
योर नेम इज अली, योर नेम इज आसिम, इस तरह से। अब विच यानी कौन सा, आपका बैग कौन सा है, आपका बस्ता कौन सा है, तो विच अगर ये ना, अगर हम जिस योर बैग इज ब्लैक आ जाता, क्या किसी का बस्ते का नाम आ जाता, कोई कंपनी वगैरह बस्ते कलर्स का नाम आ जाता, ठीक है। अब बताओ हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, कौन, ठीक है, कौन, अगर कौन की जगह कोई शख्स आ जाना था, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन, व्हाट, कि आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं, तो यहाँ क्या हम उसकी राय भी बता सकते थे, वहां नाम भी तो आ सकता था, लेकिन वहां क्या, वहां एज अ सवाल नाउन भी तो आ सकता था, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, प्रोनाउन इस्तेमाल किया एज अ सवाल की तरह, विच इज व्हाट है, ठीक है। क्या आप क्या चाहते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट हैपन हियर, यहाँ क्या हुआ, ठीक है, व्हाट हैपन हियर, यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ व्हाट यानी सवाल करने के लिए, किस सवाल, जिस तरह यहाँ बताया, अगर नाउन को यहाँ व्हाट की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता था अगर यहाँ प्रोनाउन ना होता तो, ठीक है। व्हाट हैपन है, यहाँ क्या हुआ, तो ये सब जो है ना हमारे पास, ये सब हमारे पास WH फैमिलीज भी हैं, एंड उसके साथ साथ क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन के, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ सेंटेंस है जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन की, क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या करता है, ये दो जुमलों को जोड़ता है, जो मुकम्मल जुमलों को, द डॉग विच इज बार्किंग इज माइन, अच्छा, इसका मतलब है वह कुत्ता जो भौंक रहा है वो मेरा है। इसमें क्या, किसी जुमले को जोड़ा, जो, इसका मतलब है जो, इससे जुमलों को जोड़ा, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये ना आता तो किसी का नाम आ जाता, किसी भी प्रोनाउन, किसी भी नाउन, कोई भी नाउन आ जाता। अगर ये ना आते यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, किसी का नाम आ जाता, यानी जो कुत्ता, ये इससे दोनों जुमलों को जोड़ा है। अच्छा, आई नो द गर्ल, यानी मैं उस लड़की को जानता हूँ, हु सिंग वेल, जो अच्छा गाती है। अच्छा, इस जो है ना, जो इसने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा, क्या दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा, वह लड़की, वो उस लड़की को मैं जानता हूं जो अच्छा गाती है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह हाउस, वह हाउस जो हमने जहां की हमने सैर की, वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। ये जो है, ये भी एक जुमला था, ये भी एक जुमला था, वो हाउस, वो घर, वो विजिटेड इज बिग, यानी जिससे हमने सड़ा है, ठीक है। इसको किसने जोड़ा, दैट ने जोड़ा, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, आई हैव अ फ्रेंड, मेरी एक दोस्त है, हु लाइव इन लाहौर, लाहौर में रहती है, मेरी एक फ्रेंड है। तो हु ने इन दोनों जुमलों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। दिस इज प्लेस, ये वह जगह है, वेयर का मतलब है जहां आई बार मेरी पैदाइश हुई, यानी ये जो है ना, वेयर ने दोनों जुमलों को जोड़ दिया। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, नेक्स्ट वाली टाइप को आपको समझाएंगे भी, विच इज ये है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब हमारे पास आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि हमने आपको कल नहीं पढ़ाया था, जो हमने प्रोनाउन उसकी एग्जाम की वीडियो वायरल की थी। अच्छा, ये जो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, वह प्रोनाउन होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिससे बस से पुराना था, उसके बारे में हम जानते, वो लड़का है, वो लड़की है, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जेंडर नहीं है, वो बेजान चीज है, उसके बारे में हम जानते थी। लेकिन यहाँ हम जानते ही नहीं है, समबॉडी कोई है, नोबॉडी कोई नहीं है जिसे आंसर आता हो, नथिंग कुछ नहीं, यानी हम जानते नहीं है, किसी शख्स के बारे में जानते नहीं है, ठीक है, लेकिन बात जो है वो जानते हैं। तो ये होता है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसके बारे में हम किसी शख्स के बारे में तो जानते नहीं है, लेकिन बात जरूर जानते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स, 6 एग्जांपल्स है, उनको हम देख लेते हैं। पहले एग्जांपल है somebody at door, यानी कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर, ये हमें पता है कि दरवाजे पर है कोई, लेकिन ये नहीं पता कौन है। अच्छा, nobody knows the answer, यानी किसी को इसका जवाब नहीं आता, यानी कोई जवाब नहीं जानता। nobody यानी कोई नहीं, क्या कोई नहीं, हमें ये तो नहीं पता, कोई नहीं, हम गिन के तो नहीं बता रहे, लेकिन ये बात जरूर पता कि किसी को नहीं पता इसका जवाब। अच्छा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्या नथिंग, कोई भी चीज जो है ना इम्पॉसिबल नहीं है, हम नहीं जानते कौन सी चीजें हो सकती है इसमें शामिल, लेकिन ये है कि कुछ भी पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है अगर आप में हिम्मत हो तो। अच्छा, एवरीबॉडी प्रेजेंट टुडे, हर कोई आज प्रेजेंट, लेकिन ये तो नहीं पता कि हम कौन प्रेजेंट है, हमारी क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। अच्छा, ये नहीं पता, लेकिन ये हम जरूर कह रहे हैं, जरूर पता है कि हर कोई जो क्लास का बच्चा है ना, वो प्रेजेंट है, जिसके हाजिर है।
अच्छा, somebody call you, कोई आपको बुला रहा है, ठीक है, somebody call you, कोई आपको बुला रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई है, हम नहीं जानते वो कौन है, लेकिन बुला जरूर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, few are present today, कुछ आज कुछ प्रेजेंट है, लेकिन हमें नहीं पता कौन, लेकिन ये हमें जरूर पता है कि कुछ प्रेजेंट है आज, कुछ आज क्या है, गैर हाजिर है क्लास में, ठीक है। तो सिंस ये हमारे पास हो गई इंडेफिनिट प्रोनाउन, हमने सब प्रोनाउन पढ़ लिए, हमने सारा कुछ पढ़ लिया, मतलब इट में भी इंक्लूड, हमने पता क्या कहा, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि आपको पता है। हमें बात तो पता होती है, हमें बात मुकम्मल तौर पर पता होती है, लेकिन ये नहीं पता होता किसके बारे में बात है, ठीक है, हमें शख्स के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। अच्छा, ये होता है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने बहुत मजे से प्रैक्टिस की होगी एंड आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर नॉलेज मिला है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच, कोई अलग सा पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।